स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 and that of sea water is 1.125. What fraction of the whole volume of an iceberg appears above the surface of the sea? ठीक है, तो देखो इसको ऐसे समझेंगे कि सपोज करो कि टोटल वॉल्यूम जो आइस का है वो हम मान लेते हैं v। तो टोटल वॉल्यूम हम v मान लेते हैं, जिसमें से k फ्रैक्शन इसके नीचे का जो पार्ट है वो आइस डूबा हुआ है पानी के अंदर। क्वेश्चन में डेटा क्या क्या गिवन है, तो डेंसिटी ऑफ आइस यहाँ पे दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ आइस है 0.9 और डेंसिटी ऑफ सी वाटर कितना दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 1.125। ये सारा यूनिट जो है वो ये ग्राम पर सीसी है, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी ग्राम पर सीसी आप लिख सकते हो वहां पे। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होता है, तो उसके रेस्पेक्ट में ये लिखा जा सकता है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड, तो इसमें होगा क्या कि एक फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगा जिसको हम बोलेंगे वेट ऑफ द आइसबर्ग, और दूसरा फोर्स ऊपर लगेगा जो बुयांसी का होगा। तो बुयांसी इक्वल टू लिख देंगे हम डेंसिटी ऑफ द वाटर या लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी, और वेट हम लिख देंगे डेंसिटी ऑफ आइस वॉल्यूम ऑफ आइस मास ऑफ आइस इनटू जी। तो ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है तभी तो ये फ्लोट कर रहा है। तो एफ पी इज इक्वल टू एम जी, अदरवाइज ये फ्लोट कैसे कर पाता, मान लो एम जी ज्यादा हो जाता तो डूब जाता ना ये। तो दोनों इक्वल है इसीलिए फ्लोट कर रहा है, इसको लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी कहते हैं। तो एफ बी का वैल्यू कितना हो गया, रो डब्ल्यू वी सबमर्ज्ड इंटू जी, और इसका वैल्यू रो आई डेंसिटी ऑफ आई आइस वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू जी। जी कैंसिल हो जाएगा और वी सबमर्ज्ड अपॉन वी आइस का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ आइस कितना दिया हुआ 0.9 और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना 1.125। अब तुम इसको डिवाइड तो कर ही सकते हो, तो लेट्स डिवाइड, डिवाइड करते हैं। 0.9 डिवाइडेड बाई 1.125, 0.8 आ रहा है। तो V सबमर्ज्ड अपॉन V आइस ये आ रहा 0.8, या फिर इसको 8/10 भी लिख सकते हैं हम। अगर इसको कैंसल करेंगे तो 2 into 4 2 into 5 4/5। तो देखो एक्चुअल में बोला था कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग्स अपीयर्स अबव द सरफेस। तो ये जो पार्ट आया है ये तो तुम्हारा कितना डूबा हुआ है वो है, सबमर्ज्ड बाय टोटल वॉल्यूम है ना। हमको तो चाहिए कि कितना बाहर है, अबव द सरफेस। तो ये फ्रैक्शन डूबा हुआ फ्रैक्शन है, तो बाहर कितना होगा उसके लिए इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो v आउटसाइड डिवाइडेड बाई v टोटल इज इक्वल्स टू 1 - 4/5। तो 5 - 4 1/5। सो दिस फ्रैक्शन इसी को हमने बोला कि ये बाहर है कि ओके ये एक्चुअल में k है। k मतलब हो गया वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम अंडर वाटर, और ये हो गया आउटसाइड दी सरफेस आउटसाइड दी वाटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।